नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाला 11 ट्रेनें 23 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होगी प्रभावित। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 11 ट्रेनें एक बार फिर से रद्द कर दी है। 23 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अलग अलग तारीखों में ये ट्रेनें रद्द रहेगी। दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल में अधोसंरचना विकास के तहत विजयवाड़ा काजीपेट बल्लारशाह सेक्शन में नई लाइन कमीशनिंग के लिए प्री एनआई और एनआई का काम होना है। इस काम के चलते 11 गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। विधायक रेणुका निभाएगी अपना वादा, 10वीं और 12वीं में अव्वल आई छात्राओं को मिलेगी स्कूटी। शिक्षक दिवस पर भरतपुर ब्लॉक के नगर पंचायत जनकपुर में गुरुवार को शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। साथ ही बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं में भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में अव्वल आने वाली छात्राओं को स्कूटी प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए विकासखंड के शिक्षा अधिकारी इस्माइल खान ने बताया कि क्षेत्र की विधायक और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन जनकपुर के शासकीय नवीन महाविद्यालय प्रांगण में गुरुवार दोपहर 1 बजे से किया गया है। कार्यक्रम में पिछले साल सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही विधायक रेणुका सिंह अपने वादे के अनुसार 10वीं और 12वीं कक्षा के टॉपर छात्रों को स्कूटी प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार गौ विज्ञान परीक्षा टॉपर जीतेंगे 51,000 कैश। 7 सितंबर से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। प्रदेश भर से 5 लाख छात्र करेंगे पार्टिसिपेट। छत्तीसगढ़ में पहली बार गौ विज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टॉपर को 51,000 रुपये का कैश प्राइज मिलेगा। 7 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जो कि 15 अक्टूबर तक चलेगा। राज्य गौ संरक्षण एवं संवर्धन समिति परीक्षा आयोजित कर रही है, जिसमें स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। संगठन के प्रांत संयोजक इरन्ना सपारी और सुबोध राठी के मुताबिक प्रदेश में 5 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। आयोजकों ने बताया कि इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच गाय के प्रति नॉलेज देना है। वर्तमान पीढ़ी को गाय का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व समझाना है। कहीं न कहीं समाज गोपालन से दूर हो रहा है, जिसके कारण गाय को लावारिस सड़कों पर छोड़ा जा रहा है। इससे रोज सैकड़ों सड़क दुर्घटनाएं घट रही है। इस अभियान में परीक्षा के साथ साथ स्कूलों में गाय के महत्व की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सेमिनार व व्याख्यान होंगे। परीक्षा के आयोजन से जुड़े लोग हर स्कूल कॉलेज में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बारे में बच्चों को बताएंगे। एक किताब भी बच्चों को दी जाएगी। ये किताब गाय से जुड़ी नॉलेज पर आधारित है। इसी किताब से जुड़े सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए 50 से 100 रुपये फीस तय की गई है। 12 जनवरी को आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय गौ सेवा संगम कार्यक्रम में कैंडिडेट्स को सम्मानित किया जाएगा। बीएड डीएलएड समेत कई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन जारी। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ ने बीएड डीएलएड बीएड और बीएस बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नई अधिसूचना जारी कर दी है। इस नोटिफिकेशन के तहत इच्छुक उम्मीदवार को अब नई पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.slcm.cgstate.gov पर आवेदन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर इसका वेब लिंक मिल जाएगा। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने स्पष्ट किया कि प्रवेश प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि योग्य और सक्षम उम्मीदवारों को उनके प्रदर्शन के अनुसार सीटें आवंटित की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत 5 सितंबर 2024 से होगी और यह 12 नवंबर 2024 तक जारी रहेगी। उम्मीदवार इस अवधि के दौरान आवेदन करके प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 गांजा तस्करों से 53 लाख रुपए का सामान जब्त। छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस लगातार नशे के पदार्थों के तस्करों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में जीपीएम यानी गौरेला पेंडा मारवाही पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गांजा की तस्करी कर रहे 5 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 1.5 क्विंटल से ज्यादा यहां पर गांजा बरामद किया। इसके साथ ही 7 मोबाइल फोन और 2 4-पहिया वाहन समेत कुल 53 लाख रुपए का जुमला बरामद कर जब्त किया गया है। माता रिबंधन का पैसा लेने वाली महिलाएं बनेगी बीजेपी सदस्य। 70 लाख औरतों तक पहुंचेगी पार्टी। किसान भी टारगेट। बीजेपी सदस्यता अभियान के टारगेट में महता रिबंधन योजना की हितग्राही महिलाएं भी है। इसके लिए नेता महिलाओं के घर जाएंगे और पार्टी ज्वाइन करने की अपील करेंगे। साथ ही 30 लाख से ज़्यादा उन किसानों से भी संपर्क किया जाएगा जिन्होंने 3100 रुपये में धान बेचा। हालांकि संगठन से जुड़ना इस वर्ग का अपना फैसला होगा।
93 गांव में पेयजल स्रोतों की जांच शुरू। पूर्व विधायक गोवर्धन मांझी बोले, फ्लोराइड प्रभावित गांव में शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने सामुदायिक रूप से चलाया जाएगा रिमूवल प्लांट। गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक के 93 गांव में स्थित 1300 से ज्यादा पेयजल स्रोतों की फ्लोराइड जांच शुरू कर दी गई है। भाजपा के पूर्व विधायक गोवर्धन मांझी की मांग पर पीएचई मंत्री अरुण साव ने इस जांच के लिए निर्देश दिए थे। इस निर्देश को गंभीरता से लेते हुए पीएचई विभाग की ईई पंकज जैन ने जांच के लिए आवश्यक किट उपलब्ध कराई है। राजीव पढ़ा ने दी अनिश्चितकालीन झारखंड और छत्तीसगढ़ बंद कराने की चेतावनी। आदिवासी समाज का सरना स्थल दीपू बगीचा से ताला हटाने और इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करने के लिए प्रशासन को 1 सप्ताह का अल्टीमेट दिया है। मांगे पूरी न होने की स्थिति में राजीव पढ़ा ने प्रार्थना सभा के धर्मगुरु बंधन तिग्गा से झारखंड और छत्तीसगढ़ में अनिश्चितकालीन चक्का जाम बंद करने की चेतावनी सरकार को दी है। नंद कुमार साह का यू टर्न, मिस्ड कॉल मारकर ली बीजेपी की सदस्यता। बोले, परिस्थितियां बदली इसलिए आया वापस। छत्तीसगढ़ के बड़े आदिवासी नेताओं में शुमार नंद कुमार साह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने पार्टी द्वारा जारी नंबर पर मिस्ड कॉल मारकर सदस्यता ली, जिसके बाद खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना गौरव का विषय है। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद यहाँ पर नंद कुमार साह ने कहा कि अब परिस्थितियां बदल गई है, इसलिए मैंने फिर से भाजपा ज्वाइन की है। जब मैंने पार्टी छोड़ा था तब पार्टी में 60 साल से ज्यादा वाला फार्मूला था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम भाजपा को स्थापित करने वाले नेता हैं, इसे और मजबूत करना है। पार्टी में किस भूमिका में काम करने के सवाल पर उन्हें कहा कि पार्टी किस भूमिका में काम कराएगी यह पार्टी तय करेगी। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दी कि 1 मई 2023 को इस्तीफा देते हुए उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के खिलाफ साजिश रचने और अपनी गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। अपने इस्तीफे में साय ने कहा था कि मैं भाजपा की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है मैं उन्हें पूरी निष्ठा के साथ निभाया, इसके लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। एक वीडियो में वरिष्ठ राजनीतिक नेता से उम्मीद है कि भाजपा ठीक से काम करे। राजनांदगांव में समीक्षा बैठक में अफसरों पर बरसे डॉक्टर रमन, समय पर काम पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों को दी हिदायत, कहा सुधर जाएं। राजनांदगांव में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने बैठक ली। कामों के लेटती फी पर विभागीय अफसरों को जमकर फटकार लगाई। समय पर काम पूरा नहीं करने वाले अफसरों को डॉक्टर रमन सिंह ने 3 से 4 महीने में कामों को पूरा करने को कहा है। डॉक्टर रमन ने अफसरों से कहा कि सुधर जाए। कई विभाग काम पूरा नहीं कर पाए हैं, कई विभागों में काम आधा भी नहीं हो पाया है। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बीते सुबह दंतेवाड़ा व बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त पर निकली पुलिस टीम व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में मृत 9 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। साथ ही SLR 303 राइफल, 315 बोर बंदूक समेत भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुआ है। अक्षत की हत्या के आरोपी संजीव का होगा नार्को टेस्ट, न्यायालय ने दी अनुमति। अंबिकापुर के युवा व्यवसायी अक्षत अग्रवाल की हत्या के आरोपित का सरगुजा पुलिस नार्को टेस्ट कराएगी। आरोपित का नार्को टेस्ट के साथ ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए पुलिस ने न्यायालय से अनुमति मांगी थी। नार्को टेस्ट के लिए आरोपित ने भी अपनी पर सहमति दी है, इसी आधार पर अनुमति भी दी गई है। अमेरिका से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी को मिला आमंत्रण, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को 10 से 22 सितंबर तक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित EPPI कॉन 2024 कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। IIM रायपुर के तत्वाधान में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल आउटरीच के डायरेक्टर ने स्वास्थ्य मंत्री को इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा करने के साथ ही राज्य की प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करने की योजना पर कार्य होगा। चरणदास महंत बोले, छत्तीसगढ़ में बहनें सुरक्षित नहीं। मौन प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष बोले, 8 महीने में 6000 से अधिक छेड़छाड़, 600 से ज्यादा बलात्कार।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बढ़ते अपराधों को लेकर प्रदेश भर में शासन सरकार के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया। राजधानी में भी कांग्रेस नेताओं ने मुंह पर मास्क और सिर पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। महंत ने कहा कि एक महिला से 9 लोगों ने गैंगरेप किया। जांच दल बनाकर जब महिला से मिलना चाहे तो महिला को किडनैप कर लिया गया। पिछले 8 महीने में 6000 से अधिक छेड़छाड़, 600 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई है। बहनों के त्योहार आने वाले हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहनें सुरक्षित नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को बनाए राष्ट्रीय धरोहर अभियान में हिस्सा लेकर ऐसे करे वोट। देखो अपना देश अभियान के तहत देश भर के नागरिकों को अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों के लिए वोट करने का मौका मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के अद्वितीय और खूबसूरत गंतव्य को इस राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर है। देखो अपना देश अभियान में वोट कर अपने राज्य के गंतव्य को राष्ट्रीय धरोहर बनाने का अवसर है। अभियान में हिस्सा लेकर विभिन्न पर्यटक स्थलों को देश का गौरव बनाएं। साथ ही यहाँ पर वोटिंग के लिए नागरिकों को वेबसाइट का उपयोग करना होगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। साथ ही इस फॉर्म के माध्यम से लोग छत्तीसगढ़ सहित बलौदाबाजार भाटापारा के उन स्थलों के लिए वोट कर सकते हैं जिन्हें वे राज्य और देश का गौरव मानते हैं। राज्य सरकार ने भी सभी से आग्रह किया कि वे इस लिंक को अपने सोशल मीडिया पर साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस अभियान में भाग ले सके। इस अभियान में वोट करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2024 है। 22 सितंबर को होगी वन रक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा। इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वन रक्षक पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा 22 सितंबर को आयोजित की जाएगी। व्यापम के अधिकारियों ने बताया कि विभागीय शारीरिक दक्षता परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट के लिंक में जाकर पंजीयन करना आवश्यक होगा तथा परीक्षा जिला का चयन करना अनिवार्य होगा। साथ ही अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी तरह का सुधार या संशोधन किए जाने की अनुमति नहीं होगी। व्यापम की वेबसाइट पर पंजीयन व परीक्षा जिला चयन की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2024 रविवार रात 11:59 तक निर्धारित की गई है। व्यापम की वेबसाइट पर 16 सितंबर को प्रवेश पत्र जारी कर दी जाएगी। साथ ही परीक्षा के लिए रायपुर व बिलासपुर में केंद्र बनाए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए व्यापम की वेबसाइट www.vyapam.cgstate.government इन पर अवलोकन किया जा सकता है। 6 सितंबर को छुट्टी का ऐलान, बंद रहेंगे स्कूल, बैंक और दफ्तर। सितंबर महीने में एक और छुट्टी की घोषणा सरकार की तरफ से किया गया। सरकार ने 2 तारीख के बाद अब 6 सितंबर को छुट्टी को लेकर आदेश जारी किया है। सरकार ने इस दिन ऐच्छिक अवकाश की घोषणा किया है, जिसके चलते सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी रहेगी। बैंक और दफ्तरों में अवकाश रहेगा। सितंबर महीने में कई पर्व व त्योहार मनाए जाएंगे। वहीं इसको लेकर सार्वजनिक व ऐच्छिक अवकाश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। बता दें कि इस महीने 11 दिन छुट्टियां रहेगी और 12 दिन स्कूल दफ्तर बंद रहेंगे। इस महीने स्कूली बच्चों का एग्जाम भी होगा। इस बीच छुट्टियां बच्चों के लिए राहत रहेगी। इस सप्ताह 6 तारीख को हरतालिका तीज है, जिसको लेकर सरकार ने ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया है। प्रदेश में शराब और बियर के दाम 160 रुपये तक बढ़े। शराब प्रेमी बोले गरीब आदमी कहां जाएगा, बहुत परेशानी हो रही है। छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतों में 160 रुपये तक का इजाफा हो गया है। अलग अलग ब्रांड के क्वार्टर की कीमत 40 रुपये तक बढ़ गई है। वहीं बियर का रेट 30 रुपये तक बढ़ गया। प्रदेश में 6 माह में दूसरी बार शराब के दाम बढ़ गए हैं। शराब की बढ़ी हुई नई दरें 1 सितंबर से लागू कर दी गई है। इससे पहले अप्रैल में शराब के दाम बढ़ाए गए थे। इसके बाद पीने वाले निराश हैं। उनका कहना है कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा, आदत तो डलवा दी है, पीते खाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। लॉ छात्रों को बड़ी राहत, पंजीयन शुल्क 17,500 से घटकर हो गई 750 रुपये, सर्कुलर जारी। बिलासपुर जिले में विधि की परीक्षा पास कर वकालत की शुरुआत करने वाले भावी वकीलों के लिए राहत भरी खबर है। बता दें कि अब स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ ने पंजीयन शुल्क 17,500 रुपये से घटाकर 750 रुपये कर दिया है। ऐसे में प्रदेश के विधि की पढ़ाई कर वकालत करने वाले 12,000 छात्र छात्राओं को अब एनरोलमेंट नंबर के लिए ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने होंगे। देवेंद्र यादव को बड़ा झटका, कोर्ट ने 7 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ाई। 9 सितंबर को होगी अगली पेशी। बलौदाबाजार हिंसा मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ा दी है। अब वे 9 सितंबर तक जेल में बंद रहेंगे। बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी पेशी हुई। लगभग 1 घंटे तक चली बहस के बाद पुलिस ने जांच पूरी नहीं होने का हवाला देते हुए उनकी रिमांड बढ़ाने के लिए कहा, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए उनकी रिमांड 7 दिन के लिए बढ़ा दी है।
पानी पीने की परमिशन मांगी तो हेडमास्टर बोला पेशाब पी लो। जवाब सुनकर छात्राओं ने की शिकायत। बलरामपुर जिले में प्रधान पाठक ने छात्राओं को पानी की जगह पेशाब पीने को कह दिया। बच्चियों ने उनसे पूछा कि सर हम पानी पीने सड़क के उस पार जाएं क्या, तो टीचर ने पहले कहा कि नाली का पानी पी जाओ। जब छात्रों ने मना किया तो कह दिया कि शराब पी लो। यह मामला वाटफनगर के माध्यमिक शाला फूली डूमर का है। 30 अगस्त को प्रधान पाठक रामकृष्ण त्रिपाठी से यह जवाब सुनकर नाराज 7वीं क्लास की छात्राएं सरपंच के पास पहुंची, उनको पूरी बात बताई, जिसके बाद सरपंच ने बीईओ को बुलाकर कार्यवाही की मांग की। कलेक्टर रिमिजियूस ने जब इस घटना पर बात की तो एक ने कहा कि यह घटना बेहद शर्मनाक है। जैसी यह बात हमारे संज्ञान में आया, हमने तत्काल फिली डूमर माध्यमिक शाला के हेडमास्टर रामकृष्ण त्रिपाठी को निलंबित कर दिया है। साथ ही विकासन शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार को जांच के आदेश दिए हैं। राजधानी में अवैध ठेले और दुकानों पर चला बुलडोजर। विधायक पुरंदर मिश्रा ने दुकानदारों को व्यवस्थापन का दिया आश्वासन। राजधानी के खमहारडीह में बीते सुबह अवैध तरीके से संचालित ठेले और दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। यह अवैध दुकानें खमहारडीह थाने को शिफ्ट करने के लिए प्रस्तावित जमीन पर लगाई गई थी, जिन्हें भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में थाना शिफ्टिंग की तैयारी के तहत हटाया गया। इस दौरान रायपुर के विधायक पुरंदर मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और दुकानदारों को आश्वस्त किया कि प्रभावित दुकानदारों को अलग से व्यवस्थापन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की टीचर को राष्ट्रपति पुरस्कार। 80% दिव्यांग भाई कंधे पर बैठाकर स्कूल ले जाता था, अब लिख डाली 20 किताबें, बनाए 270 वीडियो। छत्तीसगढ़ के सारधा 50 शिक्षकों में से एक हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के विजेताओं के नाम घोषित किए हैं। 50 नामों की लिस्ट में 2 दिव्यांग टीचर हैं, जिनमें से एक दुर्ग के सारधा हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर सभी का सम्मान किया जाएगा। सारधा भिलाई कैंप 1 की रहने वाली है। परिवार में मां बाप और 2 भाई बहन हैं। के सारधा ने बताया कि बीएसपी स्कूल कैंप 1 में 8वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन 9वीं क्लास में सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता था। दिव्यांग होने के कारण चढ़ नहीं पाती थी। ऐसे में 9वीं से 12वीं सरकारी स्कूल और फिर सरकारी कॉलेज से बीए इकोनॉमिक और एमएससी मैथ की डिग्री हासिल की। साल 2019 से टीचिंग लाइन में आई। फिलहाल वे खेदामारा में गणित विषय की टीचर है।